अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हम होम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट बेसिक फूड न्यूट्रिएंट्स। हम इनके बारे में चैप्टर 2 में भी काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इनकी मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे कि बेसिक फूड न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि हमारी बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है, डिफरेंट फूड न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इनका राइट प्रोपोर्शन अगर हमारी बॉडी में हो तो हमारी बॉडी हेल्दी और तमाम फ़ाइट कर सकती है, हेल्दी रहती है और डिफरेंट जर्म्स डिजीज़ के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर सकती है। अब ये बेसिक फूड न्यूट्रिएंट्स हैं, ये 6 हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये 6 बेसिक फूड न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी करेक्ट अमाउंट में अगर ये हैं तो हमारी बॉडी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है या प्रोटीन्स हमें किन किन चीज़ों से मिलती है हम देखते हैं। अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, फ्लैश, वेन्स एंड ब्लड ऑल कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। हमारी बॉडी का जितना मतलब पोर्शन है, खून है, ब्लड है, वेन्स हैं, और इन सब में जो है प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, इन सब में प्रोटीन मौजूद होता है। दैट इज़ वाई प्रोटीन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट इन अवर डाइट। प्रोटीन्स कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन मालिक्यूल्स। अब इसमें जो मेन एलिमेंट्स हैं प्रोटीन के अंदर वो ये हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मालिक्यूल्स होते हैं। ये इनका बेसिक एलिमेंट्स हैं जो प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन प्रोटीन एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। अब बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें नाइट्रोजन जो है ये एलिमेंट उनमें नहीं पाया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स में मौजूद होता है, और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। अब प्रोटीन के फंक्शंस का क्या है हमारी बॉडी में। प्रोटीन्स जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि प्रोटीन्स आर वेरी नीडेड फॉर द बॉडी ग्रोथ। इट्स डेफिशिएंसी में रिजल्ट इन ग्रोथ एंड रिटार्डेशन। इसकी कमी से बॉडी की ग्रोथ इफ़ेक्ट हो सकती है, ग्रोथ में कमी हो सकती है और डिफरेंट तरह की जो डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं बॉडी में उसका सबब बनती है इसकी डेफिशिएंसी। इसके अलावा प्रोटीन्स प्रोवाइड बॉडी विद एनर्जी, ठीक है, इन केस कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आर नॉट अवेलेबल एज एनर्जी सोर्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स अवेलेबल नहीं हैं तो प्रोटीन्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स बिल्ड अप एंड रिपेयर बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़। प्रोटीन्स हमारी बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ के रिपेयर करने में और उनको बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। हमारे बॉडी सेल्स बनाते भी हैं और उनको अगर तोड़ फोड़ हो जाती है तो उसका रिपेयर भी करते हैं। प्रोटीन्स हेल्प द बॉडी बिल्ड अप रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए भी प्रोटीन्स हेल्पफुल होते हैं। रेगुलेट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, और ये एसिडिक और बेसिक मटेरियल जो होते हैं बॉडी के अंदर उनमें एक बैलेंस कायम करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कौन कौन से हमें कहाँ से ये मिलते हैं प्रोटीन्स। फॉलोइंग आर द 2 मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। सबसे पहला है एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज मतलब एनिमल से जो चीज़ें हम लेते हैं, मीट है, एग है, मिल्क है, योगर्ट, चीज़, ये सब जो मीट हैं एनिमल सोर्सेज हैं, ये इनसे हमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे फिगर भी नज़र आ रही है, प्रोटीन सोर्सेज हैं ये सारे। इसके अलावा जो वेजिटेबल सोर्सेज में से कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो प्रोटीन्स का बेहतरीन सोर्स हैं। अगर गोश्त अवेलेबल ना हो, मीट ना हो, हम वेजिटेबल्स से भी ये प्रोटीन्स की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होता है पल्सेस में, बीन्स में और व्हीट में। दीज आर कॉल्ड इनकम्प्लीट प्रोटीन्स, लेकिन ये भी इनकम्प्लीट प्रोटीन्स हैं। ज़्यादा जो प्रोटीन्स हमें मिलते हैं वो एनिमल सोर्सेज से ही मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrates are the biggest source of energy. The nutrients in food consist of major portion of carbohydrates. Starchy foods make an important part of human diet. These are made up of carbon, hydrogen and oxygen. अब ये किस चीज़ का मिक्सचर होते हैं? 3 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनका मेन एलिमेंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी डिफरेंट टाइप्स हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन बॉडी, मतलब जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जब हम यूज़ करते हैं तो वो 3 किस्म की कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाते हैं आफ्टर डाइजेशन। इसमें कुछ है मोनोसेकेराइड्स हैं, डाइसेकेराइड्स हैं और पॉलीसेकेराइड्स हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि डाइजेशन के बाद इस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? दीज आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये मोनोसेकेराइड्स हैं। All other kind need to convert to monosaccharides to be digested and absorbed by the body. तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू मोनोसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट जब हम यूज़ करते हैं, खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो वो मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर हमारी बॉडी में वो डाइजेशन के काबिल होते हैं, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है उसको और फिर वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए सेल्स तक पहुंचता है वो फूड और फिर वो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में और बॉडी को बिल्डअप करने में या बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वो काम आता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करने के काम आता है। दीज इंक्लूड ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, और ये जो है वाटर सॉल्युबल हैं, कम मीठे होते हैं और इसमें ये 3 तरह के ग्लूकोज शामिल हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं मोनोसेकेराइड्स, ये जब डाइजेस्ट होने के बाद मतलब जब एब्जॉर्ब होते हैं तो ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में मतलब ये 3 चीज़ें में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, मतलब ग्लूकोज हम चीनी को भी ग्लूकोज कह सकते हैं, शुगर को भी। शुगर भी जब डाइजेस्ट होती है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और ग्लूकोज में चेंज होने के बाद वो इजीली बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती है। गैलेक्टोज है, ये हमें प्लांट से नहीं मिलता, दे मेजर सोर्स इज मिल्क। गैलेक्टोज है वो सिर्फ और सिर्फ दूध से मिलता है। तो दूध आपको पता है कि हमारी बॉडी की में दूध में हर तरह का न्यूट्रिएंट होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, उसमें फैट्स भी होते हैं। मतलब मिल्क इज़ अ कंप्लीट सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो दूध जो है हमारी बॉडी का मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें हर तरह के मिनरल्स है, कैल्शियम इसमें वाफ़र मिकदार में होता है, विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा ये बेसिक्स जो बड़े बड़े मेजर सोर्सेज हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इनका ये बेहतरीन सोर्स है। तो दूध हमारी डाइट में ज़रूर शामिल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स आर कंबशन ऑफ 2 मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ 2 में मतलब 2 मोनोसेकेराइड्स मिलकर एक डाइसेकेराइड, डाई का मतलब है 2, 2। तो 2 मोनोसेकेराइड्स अगर कंबाइन करते हैं तो फिर डाइसेकेराइड में चेंज हो जाते हैं। These includes maltose, lactose and sucrose. Sucrose is a common table sugar used in our homes. Lactose is also called milk sugar. तो ये इसमें भी जो है शुगर और मिल्क के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं, डाइसेकेराइड्स होते हैं। और ये मतलब डाइसेकेराइड्स का जो सोर्स है वो है टेबल शुगर जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मिल्क शुगर है जो मिल्क के अंदर चीनी जो मिक्स हुई होती है, जो उसका जो ग्लूकोज होता है दूध में, तो वो जो है वो डाइसेकेराइड्स में शामिल है। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड्स हैं। पॉली मीन्स मैनी, बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी सारे सेकेराइड्स मिलकर पॉलीसेकेराइड्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। दीज आर मेड ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स मिलकर एक पॉलीसेकेराइड का मॉलिक्यूल बनाते हैं। दीज इंक्लूड्स स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। Starch is mostly found in different kinds of vegetables and grains such as wheat, corn, potatoes and sweet potatoes. तो स्टार्च आपको पता है कि हमारी बॉडी का जो सबसे ज़्यादा पार्ट है, जो न्यूट्रिएंट है, वो वीट से मिलता है। डेली मतलब रोटी हम डेली खाने में ज़रूर शामिल करते हैं। तो वीट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ स्टार्च, ठीक है, विच इज़ फाउंड इन पॉलीसेकेराइड्स में होता है। इसके अलावा पोटैटो में भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है और वो ये पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। किन किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उनमें ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, शुगर की जितनी भी टाइप्स हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अलावा हनी, जैम, जेली, जितनी तरह का भी मीठा होता है उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स की एक बहुत बड़ी अमाउंट मौजूद होती है। इसके अलावा जितनी भी तरह के हम लोग होल ग्रेन्स यूज़ करते हैं, जैसे वीट्स हैं, पल्सेस
हैं, राइस, कॉर्न, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। मीट, वेजिटेबल, मिल्क एंड योगर्ट ऑल कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब मीट में ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं, वेजिटेबल्स में मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स वगैरह होते हैं, मिल्क में भी मतलब बाकी सारे मिनरल्स इनमें ज़्यादा होते हैं मीट, वेजिटेबल, मिल्क में, और इनमें कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट जो है वो कम होती है। ठीक है, ये सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। उसके बाद फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन करते हैं, इनका क्या क्या रोल होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बॉडी। दे एक्ट एज अ फूड स्वीटनर, फूड स्वीटनर के तौर पे काम करते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और ये हमारी डेली रूटीन में इनकी एक रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो मौजूद होनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी का जो है एनर्जी सबसे ज़्यादा जो है वो हमें इन्हीं से मिलती है और इनसे हमें लेनी चाहिए। स्टार्ची फूड्स आल्सो कंटेन्स अमाउंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन बी एंड मिनरल सॉल्ट। मतलब जो स्टार्ची फूड हैं, जैसे इसमें ये पॉलीसेकेराइड्स जो हैं, जो अभी हमने पढ़ा, पॉलीसेकेराइड्स जो हैं उनका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो उससे हमें प्रोटीन्स भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलते हैं और विटामिन्स भी मिलते हैं। प्रोटीन्स परफॉर्म देयर प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ग्रोथ। अब प्रोटीन का हमने फंक्शन पढ़ा कि उससे बॉडी की प्राइमरी ग्रोथ होती है, रिपेयर वर्क होता है। और इफ़ कार्बोहाइड्रेट्स आर इन एडिक्वेट अमाउंट इन द बॉडी, अगर कार्बोहाइड्रेट जो है बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है तो फिर प्रोटीन कुछ हद तक ये काम करते हैं। दे आर द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेन सेल्स। हमें ब्रेन को जो एनर्जी मिलती है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। सेल्यूलोज विच इज़ अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। अब बाज़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मतलब कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, वो इसी वजह से होती है कि अगर वो सही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते, मतलब फाइब्रस फूड नहीं लेते, जैसे वीट, आटे से बनी हुई चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते, या वो अगर करेक्ट अमाउंट में फ्रूट्स वगैरह यूज़ नहीं करते जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन का सबब बन जाती है। तो सेल्यूलोज जो स्टार्च होता है, जो सेल्यूलोज होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। लैक्टोज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में आपको पता है कि बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो वो लैक्टोज जो है हेल्प इन द डेवलपमेंट, लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होता है वो हेल्प करता है यूजफुल बैक्टीरियाज को ग्रो करने में। ठीक है, जो इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो ये इसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे कार्बोहाइड्रेट्स के। उसके बाद आ जाते हैं फ़ैट्स पे। अब फ़ैट्स क्या करते हैं, फ़ैट्स आर अनदर एनर्जी सोर्सेज। तो फ़ैट जो है इसके लिए हमें पता है कि ज़्यादातर फ़ैट जो है हमें ऑयल, घी, मतलब इन चीज़ों से हमें फ़ैट्स मिलते हैं। और फ़ैट्स जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनते हैं। मतलब ये भी, इनमें भी यही 3 एलिमेंट शामिल हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद थे। फ़ैट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट थोड़ी सी अमाउंट में हमें ये रिक्वायर होते हैं। फ़ैट्स का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के प्रोवाइड करते हैं। फैटी फूड्स आर डाइट, ये बहुत मतलब फैटी फूड जो है आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होता है बॉडी में, इसलिए इसकी बहुत और अगर थोड़ा सा भी फैटी फूड हम इस्तेमाल कर लें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक जो है फिर हमारी बॉडी को किसी और फूड की ज़रूरत नहीं होती, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। और फैट्स हेल्प डेवलप, फैट्स सिर्फ हम फूड में यूज़ करते हैं, जैसे ये ऑयल या बटर या घी जो हम फूड में यूज़ करते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट से हमें इतनी एनर्जी मिल जाती है कि फ़ैट्स के बग़ैर भी गुजारा हो सकता है। लेकिन छोटे बच्चों के लिए फ़ैट ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनको फ़ैट से मतलब ऑयल और ये घी वगैरह जो है बटर वगैरह यूज़ कराना चाहिए ताकि उनकी बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट हो। अच्छा, उसके बाद है फ़ैट्स हमें कहाँ से मिलते हैं। फ़ैट्स में भी कुछ एनिमल सोर्सेज हैं, कुछ वेजिटेबल सोर्सेज हैं। एनिमल सोर्सेज से आपको पता चल गया होगा कि जो क्रीम, बटर, देसी घी वगैरह सॉलिड फॉर्म में जो भी एनिमल से हमें मिलते हैं, एनिमल सोर्सेज, ये सारे मतलब हमें फ़ैट्स प्रोवाइड करते हैं। और जो वेजिटेबल सोर्सेज में जो हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट मौजूद होता है जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
तो ये यहाँ तक काफ़ी है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारी बुक पे जो एंड पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट मेक अप प्रोटीन। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट दैट मेक अप प्रोटीन। प्रोटीन जो है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट शामिल है, अभी हमने यहाँ से पढ़ा था शुरू में। प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ से इसका आंसर होगा पेज नंबर 22। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है पेज नंबर 22, प्रोटीन के टॉपिक में जाएंगे। इसमें हम यहाँ पे है प्रोटीन कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन प्रोटीन एज इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे बस यहाँ से यहाँ तक आंसर होगा। प्रोटीन कंटेन से लेके कार्बोहाइड्रेट्स तक, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद सेकंड है, ये आपने ब्रीफली हमने आंसर करना है, तो इसका छोटा सा ही आंसर होगा। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन नंबर 2, अगर हमने पढ़ा हुआ है विटामिन सी से रिलेटेड है, तो ये भी हमने नहीं पढ़ा। मेजो कॉलम्स कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें सारे बुक पढ़ने ज़रूरी। बस ये एक क्वेश्चन आपने करना है अपनी बुक का पेज नंबर 35 पे, फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, ये आपने अपनी कॉपी पे करना। ठीक है, थैंक यू।